हरे कृष्णा। आज हम भगवान के नामकरण संस्कार की एक नटखट और बड़ी ही प्यारी कथा सुनेंगे। अब भगवान का नामकरण संस्कार है तो धूमधाम तो होना ही है। नंद बाबा और मैया यशोदा ने महर्षि गर्गाचार्य जी को भगवान के नामकरण संस्कार के लिए बुलाया है। गोकुल में भगवान के नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी पधारे हैं तो उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया, चरण धुलाए और सुंदर सुंदर फल खाने को दिया। इस तरीके से जब आदर सत्कार हो गया तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया मेरे ठाकुर जी भी संग में आए हैं, शालिग्राम भगवान, उनके भोग के लिए आप हमें कुछ सामग्री दे दो, मैं अपने आप बना के भोग लगाऊंगा। मैं किसी और के हाथ का बना भोग ठाकुर जी को नहीं लगाता। तो मैया ने सामग्री लाकर महर्षि को दे दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, चीनी, मेवा, मिश्री, घी, शक्कर सब कुछ ला करके रिसीवर को दे दिया। गर्गाचार्य जी ने रसोई सिद्ध करी और अग्नि प्रज्वलित करके सुंदर सुंदर भोग बनाने लगे। बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर पूरी, सब्जी और इतनी बढ़िया खीर बनाई, अघोटी खीर एकदम रबड़ी जैसी। और खीर बना करके थाली सजाई और थाली सजा करके भगवान शालिग्राम के आगे रख दी और बोले, तदीयं वस्तु गोविंदम तत्वमेव समर्पया ग्रहणं सुमुक्तो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वरा। जय हो ठाकुर जी, आज हम गोकुल में आए हैं, आपके लिए मैंने प्रसाद बनाया है, आप प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी का नियम था कि जब वो भोग लगाते थे तो भगवान के आगे पर्दा कर देते थे। यहाँ पर पर्दे की व्यवस्था नहीं है तो गर्गाचार्य जी ने अपने मुखमंडल पर ही वस्त्र डाल लिया और जपमाल करने लगे। इधर ठाकुर जी आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते रुक गए। तो बलराम जी बोले, क्या हुआ लाला, तू खेलते खेलते रुक क्यों गया? अभी ठाकुर जी बहुत छोटे से हैं, नन्हे से, अभी बोलते नहीं हैं, अभी घुटवन घुटवन चलते हैं, बकैया चलते हैं। वो और बलराम दोनों लोग मन ही मन में बात कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, भैया एक भगत आया है बाहर, गर्गाचार्य नाम है उनका, और आज उन्होंने क्या बढ़िया अघोटी खीर बनाई है। मेरा तो मन हो रहा है मैं जाकर खाऊं। उन्होंने मेरी शालिग्राम की मूर्ति के आगे ही भोग लगाया है, सोच रहा हूँ प्रत्यक्ष खाया हूँ। बलराम जी बोले, ठीक है लाला, चला जा, बढ़िया लगे तो मुझे भी बुला लेना। अब तो कान्हा जी को बलराम जी की भी आज्ञा मिल गई। ठाकुर जी चल दिए और घुटवन घुटवन जा कर के और शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए और थाली का भोग तो इधर उधर कर दिया, खीर का पात्र उठा करके भगवान खाने लगे। अब गर्गाचार्य जी का जपमाल भी पूरा हो गया। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही वस्त्र हटाया और बोले, जय हो मेरे ठाकुर जी, और प्रणाम करके नेत्र खोला तो देखा सामने थाली बिखरी पड़ी है और खीर भगत का लाला खा रहा है। गर्गाचार्य जी हंस दिए और बोले, अरे यशोदा, देख तेरा लाला बड़ा चंचल बालक है, इसने मेरे ठाकुर जी की प्रसादी ही खा ली। कोई बात नहीं है, हमें दूसरी सामग्री लाकर दे दो, हम फिर से बना लेंगे। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और लाला को गोद में उठाकर गर्गाचार्य जी से क्षमा याचना करने लगी और उन्हें दोबारा खीर की सामग्री दे दी और लाला को ले जा कर के बलराम जी के पास अंदर छोड़ आई। अब इधर गर्गाचार्य जी फिर से खीर बनाने लगे। इस बार खीर गर्गाचार्य जी ने पहले से भी अच्छी बनाई, खूब गाढ़ी, खूब मेवा डाला, उसमें केसर वगैरह डाल करके बहुत अच्छी खीर, पिछली बार से भी ज़्यादा सुगंधित खीर बनाई और बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया और खुद माला जाप करने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भोग ठाकुर जी के सामने रखा, इतने में ही ठाकुर जी को तो फिर सुगंधी आने लगी। बलराम दाऊ से बोले, दादा फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई है, इस बार तो पिछली बार से भी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, अब मैं तो चला खीर खाने। ऐसे कहकर छोटे से लाला बकैया घुटवन घुटवन चल के शालिग्राम की मूर्ति के आगे बैठ गए और खीर का पात्र उठाया और खाने लगे। जब गर्गाचार्य जी का जपमाल पूरा हुआ तो सामने देखा तो वही लाला फिर से बैठ करके भगवान की खीर उठा के खा रहा है।
अब तो गर्गाचार्य को बड़ा गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुए और बोले, यशोदा, अरे ओ यशोदा, देख तेरो लाला बड़ा शैतान बालक है, बार बार आकर के भगवान के भोग को जूठा कर दे रहा है, बहुत शैतान बालक है। आज तो लग रहा है कि मेरे ठाकुर जी भूखे ही रह जाएंगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई और लाला को गोद में उठा करके बोली, क्षमा मांगने लगी कि रिसीवर बालक है, इसको पता नहीं है, बार बार चला आता है, अब मैं इसे कमरे में बंद करके आती हूँ, आप पुनः मैं दूसरी सामग्री देती हूँ, आप पुनः खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य जी बहुत क्रोधित हुए, अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मैया ने लाला को ले जा कर के कमरे में बंद कर दिया। गर्गाचार्य जी भी क्रोध में खीर बना रहे थे और बोल रहे थे, बहुत शैतान बालक है, अब खा के दिखाना, अब तो मैया ने तुझे कमरे में बंद कर दिया है, अब तू आके दिखा। अच्छा किया, कमरे में बंद कर दिया, बहुत शैतान बालक है। ठाकुर जी भी मन ही मन बोले, गुरुजी आप बनाओ तो सही, फिर मैंने नहीं खाया तो नंद का लाला नहीं। गर्गाचार्य जी ने फिर से बढ़िया खीर बनाई, फिर से मेवा मिश्री डाल करके खूब बढ़िया खीर बना करके और भगवान के आगे भोग लगाया और भोग लगा करके माला जाप करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी किवाड़ खोल करके खीर के पास आकर बैठ गए और खीर का पात्र उठा करके खाने लगे। अभी गर्गाचार्य जी का जपमाल पूरा भी नहीं हुआ था कि चप 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 की आवाज़ आने लगी। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोलकर देखा, सामने फिर वही बालक। अब तो गर्गाचार्य जी की क्रोध की सीमा नहीं थी। गर्गा जी तमतमा कर उठे और उस बालक को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान को ऐसे देख करके गर्गाचार्य जी घबरा गए और आश्चर्यचकित होकर के प्रभु को देखने लगे और क्षमा याचना करने लगे। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, और बार बार दंडवत करने लगे। तो भगवान बोले कि एक तो आप खीर बना के बार बार मुझे बुलाते हो और जब मैं खीर खाने आता हूँ तो आप मेरी मैया से शिकायत कर देते हो, अब मैं क्या करूँ। गर्गाचार्य जी बार बार क्षमा याचना करने लगे, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, और बार बार दंडवत करने लगे। तो भगवान ने उन्हें बिठाया और अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाई और खुद भी खाए और बोले कि गर्गाचार्य जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा था कि कल मेरा नामकरण संस्कार है और आप मेरी कुंडली देखेंगे और कुंडली देखकर मेरा भाग्य भविष्य बताएंगे, तो आपको पता तो चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मैया बाबा को ये बात ना बताएं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रजवासियों का और अपने मैया बाबा का प्रेम पाने के लिए आया हूँ, और यदि वे लोग जान जाएंगे कि मैं भगवान हूँ तो वो मेरे साथ सहज और सरल नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरे रूप और स्वरूप के बारे में किसी से आप कुछ भी मत कहना। गर्गाचार्य जी हाथ जोड़कर बोले, जैसी इच्छा प्रभु, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस तरीके से अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दे करके गर्गाचार्य जी का जीवन धन्य किया और भगवान अपना स्वरूप छोड़ करके माता पिता का प्रेम पाने के लिए धरती पर आए। हम सबको भी अपने माता पिता के प्रेम और आशीर्वाद का सम्मान करना चाहिए और उनके चरणों में ही भगवत चरण का दर्शन करना चाहिए। ऐसी ही प्यारी प्यारी लीलाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।